ये एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है। ये मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ, केवल वाक्य है। सबसे पहले मैं नेहा से पूछूंगा, नेहा इस वाक्य को बनाने के लिए बेटा पहली चीज हम क्या लेंगे? सर यू। थैंक यू नेहा। म्यूट योरसेल्फ। रोशनी बेटा आप बताइए क्या लेंगे? सर सब्जेक्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मेरे कानों को ये जवाब सुन के, सब्जेक्ट। दीपिका, आपने अगर प्रसाद ले लिया हो तो बताइए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर करता। सर करता नहीं कहते, सर करता। करता कहते हैं, इतना बस बोला करो। प्रसाद खा लो। शिवांग, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सर इस बात में करता आप है। हाँ, थैंक यू। नम्रता, आप। आपका अंग्रेजी शब्द क्या है? सर आपका अंग्रेजी शब्द यू है। अब निधि बताएगी, जो इतनी देर से धैर्य के साथ वहां बैठी हुई है। निधि, दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? सर दूसरे नंबर पर हम कैन कैन थैंक यू। इस बार हम नेहा से पूछेंगे। नेहा बेटा, दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? सर क्रिया लगाएंगे। थैंक यू नेहा। रोशनी, आप बताइए दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? सर कैन। थैंक यू। दीपिका, आप बताइए दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? सर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि कैन बस है। बस 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 बस, इन लोगों से और पूछना है अभी मुझे। थैंक यू। हेल्पिंग वर्ब लेंगे। शिवांग, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग को। नम्रता जी, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सर जो कर्ता की सहायता करती है सहायक क्रिया कहते हैं। थैंक यू। बेटा नेहा, इस चैप्टर में सहायक क्रिया कौन सी है? सर गो। थैंक यू। निधि, तुम बता दो। सकते, दैट इज कैन। नम्रता, क्या जिस दिन से क्लास से हुई, नम्रता और दीपिका, क्या मैंने कभी आपसे बोला कि ये स्पोकन की क्लास है और स्पीकिंग के दौरान अगर आप लिखते रहते हैं कुछ कुछ, तो क्या वो आपके लिए खतरनाक है? ऐसा कुछ बताया था? क्या बताया था? पहले नम्रता अपने शब्दों में बताए, फिर दीपिका अपने शब्दों सर आपने कहा था कि ये बार बार हम रिपीट करेंगे तो जरूरत नहीं है लिखने की। में। थैंक यू ये नम्रता। 27 दीपिका, सालों से करते आ रहे हो तो हाँ थैंक यू नम्रता। दीपिका, सर मेरे को तो काफी कुछ कहा था क्योंकि मैं बहुत लिखती हूँ। तो आपने मना किया था कि कॉपी एक हफ्ते तो बंद कर दो पहले। फिर से एक गुरु मंत्र सुन लीजिए। सबसे पहले तो रूपल जी, आपका देर से आगमन हुआ है इस क्लास में। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। और इस क्लास की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो जो आप जिस भी शिक्षा पद्धति से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है, उसकी जस्ट अपोजिट है। अंग्रेजी में कोई वो शब्द बोल के बता सकता है? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। थैंक यू वेरी मच। अपसाइड डाउन, इसका मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। एक विज्ञापन है किसी मोबाइल का। तो अगर आप लिखते रहेंगे तो आपकी एकाग्रता लिखने की ओर चली जाएगी और जो समझाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो आप सुन नहीं पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेहा, चलिए रूपल जी से ही पूछते हैं। रूपल जी, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे?
गो रूपल जी, यू आर नॉट विजिबल, नाउ यू आर विजिबल। गो थैंक यू रूपल जी, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। नेहा, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे? सर गो। थैंक यू। रोशनी, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे बेटा? सर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू रोशनी, थैंक यू वेरी मच। क्रिया का पहला रूप। रूपल जी ध्यान से सुनिएगा, आप दिखाई नहीं दे रहे इसलिए मुझे बार बार आपका नाम पुकारना पड़ता है। दीपिका, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बताओ? जाने की क्रिया हो रही है सर। थैंक यू। नम्रता जी बताइए, जाने की क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर गो। थैंक यू नम्रता जी। अच्छा नेहा बताओ बेटा, इंग्लिश में 4 लेटर है, इंग्लिश में 3 ही आए, सेंटेंस पूरा हो गया कि अभी अधूरा है? अच्छा, नेहा को भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं। रोशनी बताओ, सेंटेंस अधूरा है कि पूरा हो गया? सर पूरा हो गया। वेरी नाइस, सही जवाब। दोस्तों, अब जो आप सेंटेंस सामने बोर्ड पर देख रहे हैं उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दीपिका, क्या कहते हैं इसे? सकारात्मक वाक्य। हाँ, यही सवाल आप किसी और से पूछिए। नम्रता, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इस सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। शिवांग, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को सकारात्मक वाक्य। रोशनी, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को सकारात्मक कहते हैं। नेहा, ऐसे नेहा ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? रूपल जी, ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? हु इज रेस्ट? ओके, मैं ही जवाब दे देता हूँ। ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूपल जी को या तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या घरेलू समस्या आ गई, और नेहा की पता नहीं। दीपिका, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर सकारात्मक? अभी मैंने दिखाया था। The word for सकारात्मक sentence is affirmative sentence. थैंक यू। आस्क द सेम क्वेश्चन। Namrata, what is the word for सकारात्मक sentence? The word for सकारात्मक sentence should be affirmative. थैंक यू। दोस्तों, आज हम दूसरी पायदान पर कदम रखते हैं। चलिए दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं ये है वाक्य के प्रकारों की। वाक्य के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो गिन सकते हैं, सामने एक फ्लैक्स लगा हुआ है यानी मेरे पीछे, लेकिन आप नहीं भी गिनेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज हम दूसरे प्रकार का वाक्य बनाना सीखने जा रहे हैं, और इसका जो नाम मैंने यहाँ पे प्रिंट है सर, आप देख रहे हैं बोल्ड लेटर्स में, वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आगे चलकर आप उस पर विश्वास करेंगे और उसको बेहतर समझ भी पाएंगे। तो दूसरा प्रकार है इन्वर्टेड सेंटेंस। आपको इसको ना रटना है, ना घोटना है, ना लिखना है। मैं आपसे इतनी बार आगे चल के इसका जिक्र करूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपसे धीरे धीरे मुंह से निकलने लगेगा।
एक बार दीपिका ये बोल दो, इन्वर्टेड किसी और का सेंटेंस। नाम ले लो। शिवानी। इन्वर्टेड सेंटेंस, नम्रता दीदी। इन्वर्टेड सेंटेंस। दोस्तों, इन्वर्टेड सेंटेंस के बारे में हम 3 बिंदु आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है कि इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसे। इसको केवल सुन लीजिएगा, और अगर एक बार में ना सुनाएंगे तो कम आगे जरूर बोलिएगा। हम किसी एक से दोहरा रिपीट करवा देंगे। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके पूरी दुनिया में केवल 2 ही जवाब हो, या तो हाँ या ना, उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। और चूंकि दीपिका का नेटवर्क सबसे अच्छा है, तो हम दीपिका से रिपीट करा रहे हैं। दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका केवल 2 ही उत्तर होता है, या तो हाँ या तो ना, इन्वर्टेड सेंटेंस कहलाते हैं। अब इस दौरान मैंने एक वाक्य लिख भी दिया है। रूपल जी, इसको पढ़ के बताइए अगर आप देख सकती हैं तो। क्या आप जा सकते हैं? नेहा, बताओ इस सवाल के कितने जवाब होंगे दुनिया में? सर, इस वाक्य के 2 जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। सर, थैंक पूरा यू। उत्तर देना निधि, है। एक बार आप दोहरा दीजिए। सर, इसके केवल 2 जवाब हो सकते हैं, या हाँ या ना। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? आप किसी हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो इन्वर्टेड है? तो उसकी पहचान यहाँ सामने दिखाई दे रही है। जिसकी स्टार्टिंग में क्या लगा हो, जिसकी शुरुआत में क्या लगा हो, उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रोशनी बेटा, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? सर, जिसके 2 वाक्य हों, हाँ या ना। थैंक यू। दीपिका? जिसके शुरुआत में क्या शब्द आता हो। थैंक यू। सही जवाब। अब दीपिका, आप यही सवाल नम्रता जी से पूछिए। नम्रता जी शिवांग से पूछेंगी, शिवांग निधि से, फिर आगे बढ़ेगा। किससे पूछना है फर्स्ट? नम्रता जी नम्रता। से। इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है? दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है? मीन्स यदि सेंटेंस के सामने क्या लगा हो तो यह उसकी पहचान है। शिवांग, हिंदी शब्द में, हिंदी सेंटेंस में इन्वर्टेड की क्या पहचान है? दीदी, जिस सेंटेंस के आगे क्या लगा हो वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है। निधि दीदी, इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? शिवांग, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रोशनी, इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिसकी शुरुआत में क्या आता हो उसे जिसकी शुरुआत में क्या आता हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। नेहा, इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिसकी शुरुआत क्या से शुरू होती है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रूपल जी, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के शुरुआत में क्या का उपयोग किया जाता है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जैसे हम किसी भी हिंदी वाक्य में, हम लोग जब सब हिंदी मीडियम के लोग हैं, और दोस्तों जैसे ही मैं बोलता हूँ हम लोग, तो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं भी थ्रू आउट हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी।
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हिंदी वाक्य के शुरू में क्या देखते हैं, सबसे पहले उचक के क्या लगाते हैं, वाट। वाट लगा देते हैं सर। और क्या लग जाती है, वाट। बोलो भारत माता की। नहीं। तो दोस्तों एकदम से क्या नाम का शब्द देखते ही वॉट नहीं लगाने का, मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का, टाइट है तो वाइट है। कॉलर अगर गंदी है कॉलर तो ब्रश नहीं लगाने का, टाइट है तो वाइट है, टाइट की चमकदार सफेदी। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का मैं नियम बता रहा हूं, जो आपको जो अंग्रेजी पहले से जानते हैं उनको हजम नहीं होगा। तो अगर वो हजम ना हो तो वो किराने की दुकान से हाजमोला लेकर खा लेना, आपको बाद में जाके हजम होगा। सुनिएगा, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनता है बेटा? सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। थैंक यू दीपिका। आप रोशनी से पूछ लीजिए। रोशनी, रोशनी, रोशनी मौजूद है, आप पूछ लीजिए, वो जवाब देगी। ये दिक्कत इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर उसके पहले रख देते हैं। शिवांग सर, राउंड। शिवांग से शिवांग, पूछ के समाप्त करते हैं। शिवांग, इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं? दीदी एक काम करो, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाओ, सब्जेक्ट के आगे रख दो, बन गया इन्वर्टेड सेंटेंस। रूपल जी, आप इस बच्चे को हमेशा ध्यान से देखिएगा, ये एंजॉय करता है और आप स्ट्रेस लेते हैं। हम लोगों के साथ ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम समझदार तो होते जाते हैं, लेकिन हम चिंता करना सीख जाते हैं, स्ट्रेस लेना सीख जाते हैं। आप देखिए, निधि के चेहरे की तरफ देखिए, भले ही लाइट कम है, वो बहुत हंसती मुस्कुराती नजर आएगी, और शिवांग पूरे समय मुंह बनाता हुआ एंजॉय करता है, लेकिन जवाब बिल्कुल 100% देता है। तो एंजॉय आप नहीं करेंगे इस क्लास में, परिणाम इफेक्टेड होंगे ही, रिजल्ट विल बी सेक्रीफाइस्ड। अब रूपल जी उस नियम को यहां पे लागू कीजिए और इस सेंटेंस को इन्वर्टेड बनाइए। मैं रूपल जी से निवेदन कर रहा हूं और किसी से नहीं। यस सर। कैन यू गो? वाह, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रूपल जी। बहुत सही, बिल्कुल सही, बन गया। देखिए, मुस्कुराने का ये फायदा होता है, सो कीप स्माइलिंग। अब हम पहले सिंपल राउंड खेलेंगे, रूपल जी को मद्देनजर रखते हुए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर दीजिएगा। दीपिका, आपको केवल यस में आंसर देना है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, किसी को नहीं बदलना है, फर्स्ट राउंड है इसलिए। दीपिका जी, कैन यू गो? यस सर। शिवांग, कैन यू गो? केवल यस सर नहीं, आंसर तो पूरा देना है, लेकिन यस में देना है। कैन यू गो? यस सर, यस सर, आई कैन गो। क्या आप जा सकती शिवांग, हैं? कैन यू गो?
हाँ सर, मैं जा सकती हूँ। अब पूछिए। शिवांग, कैन यू गो? यस, आई कैन गो दीदी। शिवांग, क्या आप जा सकते हाँ, मैं हैं? जा सकता हूँ दीदी। नम्रता दीदी, कैन यू गो? यस शिवांग, आई कैन गो। नम्रता दीदी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं जा सकती हूँ। निधि, कैन यू गो? यस नम्रता, आई कैन गो। निधि, क्या आप जा सकती हैं? हाँ नम्रता, मैं जा सकती हूँ। रोशनी, कैन यू गो? यस, आई कैन गो। रोशनी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ, मैं जा सकती हूँ। नेहा, कैन यू गो? यस, आई कैन गो। क्या आप जा सकती हैं? हाँ, मैं जा सकती हूँ। रूपल जी, कैन यू गो? यस आई कैन गो। रूपल जी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ मैं जा सकती हूँ। सर, सर कैन यू गो? स्पीक अप, कम चले गए अगेन वॉइस प्लीज। नहीं आ रही है। सर कैन यू गो? यस यस, व्हाई नॉट रूपल जी, आई कैन गो, टाइम इज अप। क्या? दीदी, शिवांग बोल सर दो। वॉइस नहीं आ रही है। शिवांग कुछ तो कंप्लीट द बोल रहे हैं। प्रोसेस रूपल जी। थैंक यू निधि, थैंक सर यू, आप थैंक यू। वॉइस ही। सर हाँ कुछ दोस्तों, पूछिए आपसे। ये लकीर की फकीर की तरह राउंड हो गया, और ये इस क्लास का तरीका कतई नहीं है। कल खेलेंगे हम धुआंधार राउंड, अलग अलग वर्ग खेलेंगे, कम से कम 10 राउंड खेलेंगे कल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ वर्ड्स तो मैंने लिखाई हैं और कुछ हमारे घर में किचन में ड्राइंग रूम में आसपास मौजूद रहती है। और आप कोई भी वर्ब पहले से नहीं रट सकते, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप कोई वर्ब सोच के बैठेंगे वो कोई और यूज कर देगा, आपको कोई और यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए अपने बच्चों की नाते पोते जो भी हो, भतीजे भतीजी या पड़ोसी बच्चों की मदद लीजिए। ये बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अन्यथा YouTube में जाइए और टाइप कीजिए कि मुझे ये समस्या आती, क्या समाधान है, लाइन लग जाएगी, वीडियोस ही वीडियोस। I hope you will get better network and better attention. Thank you. God bless you. Shabba khair.